तो आइए इस वीडियो में हम 3 हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज काफी अच्छी वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। से रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो आज थोड़ा इसमें ब्लॉक डील हुई थी 0.88% की, और शेयर स्टार्टिंग में 5% भागा था, फिर थोड़ी ही देर बाद 10% तक की भी हमें तेजी देखने को इस स्टॉक में मिली थी। तो अभी दोस्तों अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो स्टॉक ने गोल्डन क्रॉसओवर के पास पहुंचा है, 50 डे मूविंग एवरेज ने, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को किया। साथ ही दोस्तों अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स अच्छी रही है, अच्छे कंसोलिडेशन जो मोड चल रहा था 145 के ऊपर इसने करीब ब्रेकआउट दिया है। 20 डे के मूविंग एवरेज में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो इसमें अभी चार्ट्स पे मतलब ओवरऑल स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ ही दोस्तों लास्ट वीक न्यूज आई थी कि ये लोग अपना 1000 करोड़ के बॉन्ड्स को प्रीपे करने वाले हैं। और अगर आज मैं, लेकिन दोस्तों एक जो खतरे की घंटी है कि आज अच्छी वॉल्यूम्स में तो ट्रेडिंग हुई थी इस स्टॉक में, बट डिलीवरी परसेंटेज केवल 40% रहा, तो ये थोड़ी सी खतरे की बात है। और आप अगर इसका वन डे का चार्ट देखेंगे तो आखिरी में देखेंगे काफी ज्यादा इसमें, यहाँ पे देखिए 152 से सेलिंग आके 144 तक ये स्टॉक पहुंच गया था। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने 145 के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया था, वापस उसी के नीचे आ गया है। इनकेस आप दोस्तों अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलिएगा। मैं एक लाइन बना देता हूँ दोस्तों, ये वाली एक लाइन है, इसके पास आप स्टॉप लॉस करिएगा, 135 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और अगर मैं अपसाइड टारगेट्स की बात करूं तो आइए थोड़ा सा हम उसके लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसके लिए अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं तो देखिए 190 इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, और 190 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक 235 और 280 तक जा सकता है। तो हो सकता है 1-2 साल में ये 280 तक चला जाए, बट प्लीज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। और 190 रहेगा हमारा बड़ा टारगेट, क्योंकि इसी लेवल से ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा था, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 150 के ऊपर तो 190 तक हो सकता है बहुत जल्दी पहुंच जाए। LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं दोस्तों तो JM फाइनेंशियल्स ने इसे कुछ हफ्तों पहले 470 का टारगेट दिया था। साथ ही दोस्तों लेकिन एक जो बुरी न्यूज थी कि एक तरफ लोग अपसाइड दे रहे थे, ICICI सिक्योरिटीज ने इसे डाउनग्रेड कर दिया था LIC हाउसिंग फाइनेंस को, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो उनके हिसाब से उतने अच्छे नहीं आए थे, इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर गई थी। तो सब ब्रोकरेज की अपनी अलग अलग तरीके से एनालिसिस होती है। तो ये थी दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात। एक जो दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस को लेकर रिपोर्ट्स निकली थी वो थोड़ी सी अच्छी है, उसमें मेजर आप ये देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट जो 4520 बिलियन थी 2021 में, वो 31 में 33,000 बिलियन की हो जाएगी। तो मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा तेजी से आप कह सकते हैं बढ़ने वाला है। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने वाले फ्यूचर्स में, अगर इसी तरह इनकी ग्रोथ होती रही तो, जैसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं दोस्तों तो राइस तो बहुत अच्छी नहीं रही थी, बट डिलीवरी परसेंटेज आज इसका 26% रहा था, 20 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई थी, तो ये ठीक ठाक इसमें रहा है। 52 वीक हाई इसका 443 का है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 428 के पास है। एक ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया था कुछ दिनों पहले 400 रुपीज के ऊपर। तो ये देखिए 400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए, यहाँ सपोर्ट की तरह बिहेव किया, फिर यहाँ है। तो आप यहीं 395 के पास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 430 और फिर 445, और 445 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक हमारा 470 480 तक भी जा सकता है। तो ये देखिए काफी टाइम से 445 के ऊपर का ब्रेकआउट इसका बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा, फिर 480 और 540 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे इस स्टॉक में, बट वॉल्यूम्स उतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने दोस्तों पिछले 3 दिनों में अच्छी राइज दिखाई है, 13% तक गेन किया है, और आज एक ही दिन में इसने 8% का राइज दिखाया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने लास्ट वीक अफोर्डेबल होम लोन स्कीम लॉन्च की थी रोशनी नाम से, टायर 1 और टायर 2 सिटीज के लिए।
और आरबीआई ने क्योंकि रेट हाइक किए थे तो इसकी वजह से इन्होंने होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी हाइक किए थे। तो ये सब करना पड़ता है आरबीआई के रेट्स के ऊपर ही, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टॉक में एक चीज है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आइए और देख लेते हैं और किस किस शेयर में हमें देखने को ये चीज मिली है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में मिला है, फ्यूजन माइक्रो, कैनफिन होम्स, इंटेलेक्ट और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो सब फाइनेंशियल होम्स वाले में अच्छी हमें राइज देखने को मिल रही है। दोस्तों आज इसमें करीब 50 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। डिलीवरी परसेंटेज इसका भी काफी लो रहा, केवल 17% के पास। 52 वीक हाई इसका 590 के पास का है। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक ने 460 के ऊपर आज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वो काफी अच्छी वॉल्यूम्स के संग ब्रेकआउट दिया है। तो आइए अब एक बार हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है और एक अब अगर इसमें राइज आई 480 के ऊपर तो स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 530 और फिर 580 निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है दोस्तों करीब 455 का, जो कि इस ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।